गुड मॉर्निंग विद्यार्थी जी। आप सभी को गाइड ऑनलाइन क्लासेज के एक नए सेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड प्लस ऑल एग्जाम यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर की हिंदी व्याकरण के छोटे से पाठ है जो कारक है। छोटा सा पाठ क्या है? कारक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट को आज क्लियर करने वाले हैं। मैट्रिक के हर क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल शानदार तरीके से समझ जाएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, इसमें पूरी क्वेश्चन को ही सॉल्व किया जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? जल्दी से। तो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो कर्ता कारक की जो विभक्ति चिन्ह थी वो ने थी। क्या थी? ने थी। सॉरी, क्या थी? ने थी। कर्ता कारक की विभक्ति, कर्ता ने शून्य यानी कि ने, क्या हो जाएगा? कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। उसको अगला क्वेश्चन का है, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, प्यारे प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। कारक के कितने भेद होते हैं? जल्दी से। क्या कारक के 7 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं या 10 होते हैं? तो कारक के हम लोग आप लोग बताए थे सब्जेक्टिव पार्ट में। आप लोग अभी तक ये वीडियो नहीं देखे सब्जेक्टिव, जल्दी से सब्जेक्टिव वीडियो को भी देख लीजिए जिससे कि ज़्यादा समझ में आएगी। तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कारक के टोटल कितने भेद होते हैं? तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, सोहन सोहन मोहन को रुपए देता है, किस कारक का उदाहरण है? सोहन मोहन को रुपए देता है, किस कारक का उदाहरण है? जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो कर्म हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्म। सोहन को यानी को शून्य किस में था? तो कर्म में। को शून्य किस में था? कर्म में। इसीलिए इसका आंसर जो होगा 3 का बी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करा। खरगोश बिल से खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? खरगोश बिल से बाहर निकला, ये इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रहा है, इसमें कौन कारक है? क्रम कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या अपदान कारक? तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे सर भी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। यहाँ इसका जो आंसर होगा वो होगा अपदान कारक। क्यों? क्योंकि से यहाँ पे लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? से। बिल से बाहर निकला, जिस तरीका से बताए थे छात्र कमरे से बाहर गए, छात्र कमरे से बाहर गए, उसी तरीका से। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करा हम, क्वेश्चन नंबर 5, माया माया जोड़े में कांप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपदान कारक या अधिकरण? तो माया जारे में कांप रही है, में आ रहा है। तो में क्या बोले थे? में क्या होता, किस में होता है? जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। तो में जो होता है वो किस में होता है? अधिकरण में होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही होगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है तो हम बोले थे कि केकरा पर पड़ता है? जिसे क्रिया पर प्रभाव पड़ता है उसे ही कर्म कारक कहते हैं। एक आंसर हो जाएगा 6 के ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। क्या? कर्म कारक। क्लियर है? सभी प्यार प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, माँ ने अपने सुलाया, यह माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? माँ ने अपने बच्चे को सुलाया, करण कारक का है, अपदान कारक का है या संबंध कारक या है कर्म कारक का है? जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 7 नंबर का आंसर क्या है? इसका जो आंसर होगा वो होगा कर्म कारक का। इसका आंसर क्या होना चाहिए? कर्म कारक का। माँ ने बच्चे को सुलाया, ने आ रहा है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, माँ ने बच्चे को वहां है तो को शून्य यानी कर्म कारक। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आ रहा था, मैं मतलब क्या होता है? अधिकरण। 8 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी लोग का। बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे। इसका जो आंसर होगा वो अपदान कारक हो जाएगा। सीता छत से कूद पड़ी यानी से यहाँ आ रहा है यानी अपदान आ रहा है, पंचमी विभक्ति। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, माँ ने बच्चे को खेलते देखा, माँ ने बच्चे को खेलते देखा, किस उदाहरण
किस कारक का उदाहरण है? अपदान कारक का, संबोधन कारक का, अधिकरण कारक का, कर्म कारक का। 10 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? कर्म कारक का। क्यों होना चाहिए? वहाँ पे देख रहे हो, को दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखा रहा है? को। मान्य बच्चे को। ये क्वेश्चन अभी भी थोड़ी देर पहले मैं क्लियर किए थे, यानी डील किए थे। अगला क्वेश्चन, श्याम श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण? श्याम कलम से लिखता है तो बोले थे जिससे काम हो, जिससे क्या हो? काम हो, जिससे किसी व्यक्ति का काम हो, उसे कौन कारक बोलते हैं? जल्दी से बताएंगे। 11 नंबर, जल्दी से, प्यार प्यार दीजिए। जिससे काम किया जाए उसे कौन बोलते हैं? तो संप्रदान कारक कहते हैं। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, करण से, जिससे काम हो उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जिसे से द्वारा लगा रहता है, तो कलम से, कलम से लिखता है, काम लगल है, इसका क्या हो जाएगा? करण कारक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी का। 12 नंबर क्वेश्चन की बात कराओ। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से क्या करती है? गंगा निकलती है। क्या हो जाएगा? 12 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा अपदान कारक। 12 नंबर का क्या हो जाएगा? अपदान कारक। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हिमालय से निकल रही है, जिससे व्यक्ति या वस्तु अलग हो उसे, यानी हिमालय से गंगा अलग हो रही है ना, इसीलिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। 13 नंबर का आंसर क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाना, क्या? कारक कहते हैं। यही तो परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। 13 नंबर क्लियर? बिल्कुल क्लियर होगा सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी का। 14 नंबर क्वेश्चन बात कर, में पर किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? यानी किस कारक की विभक्ति है में पर? में पर जो बताए थे वो किस में है? अधिकरण कारक में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी ए हो जाए, सॉरी ए हो जाएगा, अधिकरण कारक में। क्लियर है? 14 का ए बिल्कुल सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है? को के लिए किस कारण का चिन्ह है? को के लिए किस कारण का चिन्ह है? यानी को के लिए किसका है? तो संप्रदान कारक का है। ये पिछले लेक्चर में सब्जेक्टिव में मैंने बता दिया था। को के लिए किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक का। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करा। क्वेश्चन नंबर 16, भूखे को भेजना भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? भूखे को, हम इतना को नहीं देख रहे हैं, भूखे को भोजन दो, खाली को देख रहे हैं। को कौन सा कारक है? तो आप लोग को बताया गया था को कौन कारक है, जल्दी से बताएंगे। को कौन सा कारक है? जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, लेट नहीं करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे, इससे की अच्छी लगी। 16 नंबर का जवाब देंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर होना चाहिए वो संप्रदान कारक। अभी ही मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे, संप्रदान में को के लिए, यानी को। क्लियर है? भूखे को भोजन दो। क्लियर है? क्लियर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, घर से क्या निकल गया? बाहर हो गया। वह घर से क्या हो गया? बाहर हो गया। तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 17 नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या होगा? 17 नंबर का जो आंसर होना चाहिए वो अपदान होना चाहिए। थोड़ी देर पहले छात्र कमरे से बाहर गए, ऐसा एग्जाम्पल समझाए थे, वही वह घर से बाहर गया, अपदान कारक। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 18 नंबर क्वेश्चन, मीरा को गंदगी से बहुत घिरना, मीरा को गंदगी से बहुत घिरना घिरना है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? करण कारक की, अपदान कारक की, या कर्म कारक की, या संबंध कारक की? बताएंगे जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। 18 नंबर का क्या आंसर होना चाहिए? मीरा को गंदगी से बहुत घृणा आ रहा है, गंदगी से बहुत घृणा आ रहा है। 18 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? करण कारक होना चाहिए। ठीक है? बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर। से द्वारा यहाँ से पर लगा हुआ है, से ना, मीरा को गंदगी से, किससे? गंदगी से लग रहा है, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्यारे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जवाब देंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए वो करण कारक होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? किस कारक की विभक्ति है? कर्म के, संप्रदान के, संबंध की, या करण की? 19 नंबर का जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे। 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर का आंसर जो होना चाहिए वो संप्रदान कारक होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? संप्रदान कारक। राम ने भिखारी को, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, पैसे दिए। अगले क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन, माँ 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 से चला नहीं जाता, माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक है, उसका नाम बताइए।
यदि माँ से चला नहीं जा रहा है तो वहां पे से पर रेखांकित किया गया है। तो आप बताइए से पर जो ये रेखांकित किया गया है यहाँ पे, इस रेखांकित किस कारक का चिन्ह है? जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। क्या कर्ता कारक की है, कर्ण कारक की है, अपदान कारक की है या संप्रदान कारक है? 20 का क्या होगा? जल्दी से फटाफट से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी जवाब देंगे। 20 का आंसर क्या आना चाहिए? से जो रहता है वो कहाँ रहता है? करण से द्वारा, यानी करण कारक में। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही 20 का। ठीक है, जल्दी से जवाब देंगे 20 का। 21 नंबर, इनमें से आपदान अपदान कारक की विभक्ति क्या है? अपदान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपदान कारक की विभक्ति क्या है? आप लोग को बताए थे अपदान कारक की जो विभक्ति होती है वो से होती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही होगा 21 का। क्लियर है? चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। किस वाक्य में अपदान कारक है? किस वाक्य में अपदान कारक है? 22 नंबर, इस वाक्य में अपदान कारक है। अपदान कारक जो है अपदान कारक, बात को समझने का कोशिश किया। अपदान में क्या होता है? से। तो देखिए राम ने रावण को मारा, इसमें तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मोहन से, मोहन से अब सहा नहीं जाता, मोहन से अब सहा नहीं जाता, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो, ये बिल्कुल हिमालय से, इसमें अलग करना होता है। देखो मोहन से अब सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता है मतलब कि खाना सह न पा रहा है, लेकिन हिमालय से गंगा दूर हो रही है, इसीलिए इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी होना चाहिए। हिमालय से गंगा निकलती है, अलग की कारण। चलिए अलग अर्थ और उसका अर्थ समझना होगा और उसका विभक्ति चिन्ह दोनों याद रहेगा तभी आपसे बनेगी, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा यानी डील होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है? यानी घर जो है, घर उसमें कौन कारक है? घर कौन सा कारक है? जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, 23 नंबर का जवाब देंगे। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो अपदान कारक होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? अपदान कारक। 23 का सी बिल्कुल सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करा, रामा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताइए। रेखांकित शब्द कौन है? पर किस में होता है? जल्दी से बताएंगे। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, इसका आंसर जो हो जाएगा वो अधिकरण कारक हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल प्यारे प्यारे विद्यार्थी क्लियर होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? किस कारक का चिन्ह है? कर्म का, करण का, अपदान का, अधिकरण का? 25 का आंसर क्या होना चाहिए? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ऐसा बार बार मैंने बताया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी अलग होने का अर्थ जो दर्शा रहा है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो अपदान होगा। अपदान ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी का। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, बच्चों ने आम नहीं खाया, बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताइए। आम पर रेखांकित किया गया है, क्या हो जाएगा? 26 नंबर का आंसर, जल्दी से प्यार प्यार थी। 26 नंबर का जो आंसर होना चाहिए होना चाहिए कर्म कारक। 26 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए? कर्म कारक। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताए। कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक। 27 का आंसर क्या होना चाहिए? तो 27 का जो आंसर होना चाहिए वो कर्म कारक होना चाहिए। गीता को का अर्थ दर्शा रहा है, इसलिए कर्म कारक को सुनने। 28 नंबर क्वेश्चन, टेबुल पर किताब है, सॉरी टेबुल पर क्या है? किताब है, टेबुल पर किताब है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? पर दिखाई दे रहा है, तो बोल रहे थे अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही होगा, अधिकरण, अधिकारक, अधिकरण कारक हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, छत से उतरी हुई लाता, छत से उतरी हुई लाता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लाता किस कारक का उदाहरण है? अपदान कारक का, संबंध कारक का, संप्रदान कारक का, कर्म कारक का? से का अर्थ दर्शा रहा है, जल्दी से बताएंगे। से का अर्थ दर्शा रहा है छत से उतरी हुई, यहाँ अलग हो रहा है, छत से उतर गया ना भाई, छत पर तो नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अपदान कारक। अपदान है कि नहीं? बिल्कुल है अपदान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। वही अगर काम का अर्थ दर्शाता तो क्या हो जाएगा? काम का अर्थ दर्शाता क्या था? करण कारक, लेकिन कौन कारण तो यहाँ आंसर ही नहीं दिया, इसीलिए अपदान कारक होगा। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 30 नंबर क्वेश्चन, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? घर से लौटा हुआ लड़का, यानी घर से बाहर हो गया था फिर लौट गया, घर से बाहर गया था फिर लौट गया। ठीक है, तो क्या हो गया? घर से लौटा हुआ लड़का मतलब घर से फिर लौट गया लड़का, वो क्या आ जाएगा? अपदान कर, क्योंकि घर से दूर हुआ था तभी तो लौटा,
घर से दूर था तभी तो फिर आया था लौटा, यानी कि दूर हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा अपदान कारक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल्दी से देखेंगे, प्यारे प्यारे देखिए। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, पर आ रहा अधिकरण में पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। वृक्ष पर दिखा रहा है इसीलिए में अधिकरण हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, सोहन के बाद के कार दर्शा रहा है, के किसमें होता है, तो को के लिए, को के लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक है, बिल्कुल सही है। 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, क्या 32 का डी आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही होना चाहिए, गलती है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सही है कि गलती नहीं, जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, इसका आंसर क्या होना चाहिए। सोहन के बाद सोहन प्रधानाचार्य बने, तो इसका जो आंसर होना चाहिए संप्रदान कारक बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला 33 नंबर, लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, कर्म का, कर्ता कारक का, संबंध कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का। लोगों ने चोर को मारा, लोगों ने कह रहा है, इसलिए ध्यान देंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, थोड़े से क्वेश्चन को आप ध्यान नहीं देंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो इसीलिए हमेशा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। तो लोगों ने चोर को, किसको मारा, चोर को, किसको, चोर को, तो को किसका दर्शा रहा है, को ने सुने, यानी कर्म कारक, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा, कर्म कारक। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 34 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 34 नंबर क्वेश्चन, शिकारी ने बाघ को, शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने आ रहा है तो ने क्या हो जाएगा, जल्दी से, शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ मारा। 34 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे, शिकारी ने बाघ मारा, जल्दी से, शिकारी ने बाघ मारा, ये जो है ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारे हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन जो इसका होना चाहिए ने होना चाहिए, इसका सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ने, ठीक, ने यानी कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए शुरू का ही, यहाँ कर्ता कारक होना चाहिए, इसका जो आंसर होना चाहिए वो कर्ता होना चाहिए, लेकिन यह दिया ही नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल गलत छप गया है टाइपिस्ट महोदय के कारण। क्वेश्चन नंबर 35, वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा, कौन सा कारक, से का रहा है, छत से दूर होने का अर्थ दर्शा रहा है, छत से, इसीलिए अपदान कारक, अपदान कारक है यहाँ पर, बिल्कुल है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 35 का। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कराओ। 36 नंबर, मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, जल्दी से 36 नंबर का जवाब देंगे, इसका जो आंसर होना चाहिए अधिकरण कारक रहता है चाहिए, मछली पानी में रहती है, मछली पानी में का अर्थ रहता है जिससे ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ठीक है, मछली पानी में रहती है, ज्ञान प्राप्त नहीं, मछली पानी में, क्या पता था मछली पानी में रहता है कि सूखल में रहता है कि मट्टी में रहता है, इसीलिए अधिकरण हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 33 नंबर, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, रमेश जयपुर से दिल्ली, से का अर्थ दर्शा रहा है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, अलग होने का अर्थ दर्शा रहा है, से भी है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो अपदान कारक होगा, अलग होने का अर्थ में अपदान होगा, नहीं तो करण होता। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। और 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। और 30 नंबर का प्यारे विद्यार्थी जवाब देंगे तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मेरा, क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक जो है वो मेरा है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कराओ, उसका सारा जीवन, उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में, मनुष्य सेवा में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम बताया, यानी में जो दिखाई दे रहा है, में यहाँ पे में जो रेखांकित किया गया है, इसके बारे में कारक का नाम बताने के लिए बोला है, अपदान कारक है या करण कारक है या संबंध कारक है या संप्रदान कारक है। तो में का अर्थ हमेशा किस में दिखाई देता है, अधिकरण में, इसका आंसर अधिकरण होना चाहिए। ये क्या कर दिया रे, में का तो अर्थ हमेशा अधिकरण में पद देता है, ये तो बहुत गलती कर दिया है, अब सोने नहीं दिया है, ये लास्ट लास्ट में क्या कर देता है समझ से बाहर। उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में का अर्थ अधिकरण में पड़, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। क्लियर है, अधिकरण कारक होगा, अधिकरण, अधिकरण कारक इसका आंसर होगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करा। क्वेश्चन नंबर 40, स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन कारक है? रेखांकित शब्द कौन कारक है? जल्दी से बताएंगे। कर्ता है, कर्म है, करण है, संबंध है। 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, 40 नंबर। को का अर्थ दर्शा रहा है, तो को किस में होता है? जल्दी से बताएंगे। तो को जो होता है हमेशा किसमें होता है? जल्दी से। स्नेह को मारक, स्नेह को मारक, स्नेह को मारक। कर्ता कर्म, जल्दी से। इसका जो आंसर होगा वो संबंध कारक होगा। कहेंगे सर जी को अर्थ आ रहा है, तो को का अर्थ किसमें होता है? तो वो को का जो अर्थ होता है संप्रदान कारक में नहीं, स्नेह को मारक है ये बता रहा है। स्नेह एक प्रेम जो है, स्नेह का जो अर्थ है उसको मारक है, इसीलिए संबंध संबंध कारक हो जाएगा इसका। क्लियर है? बिल्कुल। को के लिए का के की इसमें दर्शा रहा है स्नेह को संज्ञा सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध हो। स्नेह को मार्ग, स्नेह का संबंध है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके लिए 40 का आंसर बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर होगा। तो लो 40 में 40 किनका आया है? जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। जिनका 40 में 40 है उनके लिए बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच, वेरी गुड। ठीक है? उसके बाद आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। अगर अभी तक आप लोग सब्जेक्टिव पार्ट नहीं देखे, सब्जेक्टिव पार्ट को जल्दी से जाकर देख लीजिए। और उसके बाद आप लोग जो पढ़ाया गया है उसका पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन दोनों पर ये पीडीएफ मिलती है, लेकिन ज़्यादातर टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। ठीक है? फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, प्यारे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय।